हेलो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 12 पढ़ाया जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में। इसकी पहली हेडिंग चल रही है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि कृषि में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। आइए देखते हैं। वह पिंडक प्रतिरोधी फसल का निर्माण, तो ऐसी फसलें का निर्माण होगा बायोटेक के हेल्प से जो पिंडक प्रतिरोधी होंगी। उन फसलों पर कीड़ों मकोड़ों का कोई प्रभाव नहीं होगा, जो पिंडक नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती हैं। ठीक है, तो जो पिंडक प्रतिरोधी फसल होंगी उन पर कीटनाशक दवाओं का, पिंडक नाशक दवाओं का बहुत कम मात्रा में यूज होगा या न के बराबर यूज होगा। बीटी एक प्रकार की जीव विष है। ठीक है, बैसिलस थ्रांजिएंसिस से निकाला गया एक प्रोटीन का क्रिस्टल होता है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है, जीवों को मारता है, जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थुरेंजिएंसिस, शॉर्ट में इसको बीटी कहते हैं, से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बीटी जो है वह एक प्रकार का जीव विष प्रोटीन होता है जिसे एक जीवाणु बैसिलस थुरेंजिएंसिस से निकालते हैं। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बीटी है, बीटी के अंदर जो जीव विष है बैसिलस थ्रांजिएंसिस के, तो उसका जीन जो है वह जीवाणुओं के अंदर इंटर कराया जाता है। ठीक है, बीटी जो है बैसिलस थ्रांजिएंसिस यह एक जीवाणु है। ठीक है, इस जीवाणु से बीटी को निकाला जाता है और उसे पौधों में, ठीक है, बीटी जीव विष के जीन को पौधों में जोड़ दिया जाता है, पौधे के डीएनए से जोड़ दिया जाता है। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, तो बीटी जीव विष का जो जीन होगा वह जीवाणुओं से क्लोनीकृत करते हैं और उसकी अभिव्यक्त किस में होती है? पौधों में होती है, जिसके प्रभाव से पौधों में कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा होती है। कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा होती है, जिससे कीटनाशक के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। ठीक है, तो पौधों में कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है, जिससे उन पर कीटनाशक का यूज नहीं होता है। इस तरह से जैव पिंडक नाशकों का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह की फसलें तैयार हो गई हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन आदि। तो आइए एक देखते हैं बीटी कपास के बारे में। बैसिलस थ्रांजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ठीक है, बैसिलस थ्रांजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों को मारने में सहायक होते हैं। बैसिलस थ्रांजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों, जैसे कि लिथोडेप्टेसन तंबाकू का कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा, ठीक है, किलियोप्टेरान जैसे भृंग, वह डेप्टेरान जैसे मक्खी और मच्छर को मारने में सहायक होता है। आगे देखें, बैसिलस थ्रांजिएंसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करता है। बैसिलस थ्रांजिएंसिस जो है, जब उसकी वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन बनाता है, कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल का निर्माण करता है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। जो क्रिस्टल बनाता है प्रोटीन का बैसिलस थ्रांजिएंसिस, उन क्रिस्टल्स में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है, कीटों को मारने वाला प्रोटीन होता है, उसमें जहरीला प्रोटीन होता है बैसिलस थ्रांजिएंसिस के द्वारा निर्माण किए गए प्रोटीन के क्रिस्टल में। यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? जीव विष जो है वह बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? क्योंकि बैसिलस में वह इन्वायरमेंट, वह कंडीशन अवेलेबल नहीं है, वो माध्यम अवेलेबल नहीं है कि यह एक्टिव हो सके। ठीक है, तो यह बैसिलस में एक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए वो बच जाता है। वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है। ठीक है, यह जो बैसिलस थ्रांजिएंसिस के अंदर प्रोटीन का रवा होता है विषाक्त, यह उसमें इनएक्टिव रूप में होता है, निष्क्रिय रूप में होता है, क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशन की जरूरत होती है जो अवेलेबल नहीं होता है बैसिलस थ्रांजिएंसिस के अंदर।
यह जीव विष बेसिलस को क्यों नहीं मारता? वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है। ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, ठीक है, ज्यों ही कीट जो है पत्तों को खाता है, जिसके माध्यम से उसके शरीर में यह पहुंचता है, ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह कीट के अंदर जाते ही क्षारीय पीएच होने के कारण घुलनशील हो जाता है और सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। सक्रिय जीव विष मध्य आंत की उपकली कोशिकाओं की सतह से बंध जाते हैं। सक्रिय जो जीव विष है वह मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं से बंध जाते हैं और उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह कोशिकाओं से बंध जाएंगे। सक्रिय जीव विष मध्य आंत की उपकली कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं, परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बैसिलस थ्रांजिएंसिस के अंदर जो विषाक्त प्रोटीन का क्रिस्टल है वह पौधों में ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके जीन में, और जब इन पौधों के पार्ट को, पत्ती को, फूल को कीट खाते हैं तो कीट के शरीर में हो जाता है और वहाँ पे जो विष होता है वो एक्टिव हो जाता है क्षारीय माध्यम होने के कारण, और आंत में मध्य आंत के उपकली कोशिकाओं से बंधकर छिद्र का निर्माण करता है, जिसके कारण कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और कीट मर जाता है। विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स, विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस थ्रांजिएंसिस से पृथक कर, ठीक है, यह जो बीटी जीव विष है उसके जीन्स को बैसिलस थ्रांजिएंसिस से अलग कर कई फसलों में जोड़ा जा चुका है। कई फसलों जैसे कि कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। किस जीन्स का चुनाव करेंगे यह निर्भर करता है फसल और निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। जबकि सर्वाधिक बीटी जीव ठीक है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो सर्वाधिक बीटी जीव विष है वह कीट समूह की विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। देखिए ध्यान से, जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। जीव विष जो है वह जिस जीन के द्वारा कूटबद्ध होते हैं उनको क्राई कहते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो प्रोटीन्स जीन क्राई1 AC, जो प्रोटीन्स जीन क्राई1 AC व क्राई2 AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास के मुकुल क्रिम को नियंत्रित करते हैं। जो प्रोटीन जीन्स क्राई1 AC व क्राई2 AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास के मुकुल क्रिम को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई1 AB मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो क्राई1 AB जो है किसको कंट्रोल करता है? मक्का छेदक को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक फिगर देखें, यह जो है कपास का फिगर है, यह आप जो है गोलक सलब जो है क्रीम के द्वारा यह पौधा नष्ट हो गया है, इसमें छेद हो गया है, और यह फिगर आप देख रहे हैं यह पूर्णतः परिपक्व कपास का गोला है जो बीटी के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। तो बीटी में आप देख रहे हैं एकदम परिपक्व गोला है जिससे कीट प्रभावित नहीं हुआ है और काटन तैयार हुआ है, जबकि इसमें काटन नहीं तैयार हुआ है, ठीक है। बिना यह बीटी फसल के यह गोलक है जिसमें गोलक छेदक क्रीम के द्वारा यह नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो यह आपने देखा बीटी कपास के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे पिंडक प्रतिरोधी पौधों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।